चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हम प्रश्न लेने जा रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या 5% वार्षिक की दर से कम हो रही है तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी रह जाएगी। इसके पहले जब हमने देखा था प्रश्न, उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और यहाँ पे जनसंख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। दिया है वर्तमान जनसंख्या, ये दिया हुआ है 8000 और दर जो है वो दिया है 5% वार्षिक। समय जो है वो दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद उस गांव की कितनी जनसंख्या रह जाएगी, यह हमको निकालना है। तो हम लिखते हैं सूत्र, अभिष्ट जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या एक। अब यहाँ पे चूंकि जनसंख्या में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे धन की बजाय ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सूत्र हो गया अभिष्ट जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या कोष्टक में 1 ऋण दर बटे 100 और की घात समय। क्यों हमने यहाँ पे ऋण चिन्ह लिया, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, एक निश्चित दर से जनसंख्या में कमी हो रही है, इसलिए ऋण चिन्ह लिए। अगर वृद्धि होता तो यहाँ पे धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मान रखते हैं, ये हो गया 8000 गुणे 1 ऋण दर दिया है 5, समय है 3 वर्ष। ये हो गया 8000 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 1 ऋण 1 बटे 20 की घात 3। तो यहाँ पे देखिए 8000 गुणे 19 बटे 20 की घात 3। तो यह हो गया 8000 गुणे 19 बटे 20, 19 बटे 20 और 19 बटे 20। तो 0 0 0 से काट लेते हैं, 2 शून्य कर दिया, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम। तो पूरा कर लिया, केवल बचा है 19 गुणे 19 गुणे 19। तो इस तरह से हमारे पास जो मिला है 19 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो गुणा करने से जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 6859, 6859। 19 को 19 से गुणा करें कितने बार, 3 बार, है ना। तो कितना मिल गया, 6859। देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, सॉरी जनसंख्या जो गांव की दी हुई है 8000 दी हुई है और कमी कितनी हो रही है, 5% वार्षिक। मतलब एक साल में 100 पे 5 लोग कम हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष के बाद गांव की कितनी जनसंख्या रह गई, 6859। ये हमारे प्रश्न का हल हो गया।